हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहाटा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी यानी रोशन आनंद सर द्वारा जो कि बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट निकाला जा रहा है। इसमें हम लोग 1 से 19 तक प्रैक्टिस सेट संख्या कवर कर चुके हैं और आज का हम लोग का मॉक टेस्ट संख्या 20 है। अगर आप लोग 1 से 19 तक प्रैक्टिस सेट संख्या नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 20 को देखते हैं। देखिए, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 1919 हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? कितने सदस्य हैं? तो देखिए इसमें हो जाएगा 284 सदस्य ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? देखिए इसमें देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें हो जाएगा क्या, सबसे पहले तो इसका कौन सा इसमें गलती हो जाएगा, इससे प्रश्न बनाया गया है। लेकिन देखिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा फिर 6, उसके बाद 7 हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन सा एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? तो राज्यपाल की नियुक्ति, फिर हो जाएगा राज्य विधायकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति हो जाएगा, एक सर्वोच्च न्यायालय। इसमें केवल 3 ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? कौन सा हो जाएगा इसमें? देखिए राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनाडा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित धर्मनिरपेक्षता शब्द की तार्किक व्याख्या करता है कि भारत में सभी धर्म समान और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा मूल अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त समता का अधिकार अपवाद है। अपवाद क्या है इसमें? देखिए 6 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए राइट ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, सॉरी 6 का इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें सभी हो जाएगा। राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्य में किए गए कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में जवाबदेही नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कोई व्यक्ति यदि संसद या राज्य विधान सभा के दोनों सदनों में से किसी एक के सत्य कार्य से संबंधित प्रकाशन करता हो तो उसे कार्रवाई से छूट होगी। क्या होगी? छूट होगी। संसद या राज्य विधानमंडल में किसी सदस्य द्वारा कही गई मत से संबंधित न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। 249 किससे संबंधित हो जाएगा? देखिए इसमें हो जाएगा क्या, तो राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद के कानून बनाने की शक्ति से। अगला प्रश्न कह रहा है कि इसमें देखिए सम्मिलित करना है कि कौन सा सही है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कर्नाटक है। कर्नाटक में कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ 29 होगा, 28 होगा, 38 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 28 हो जाएगा। कर्नाटक में कितना हो जाएगा? 28। राजस्थान में हो जाएगा 25 और केरल में हो जाएगा 20। महाराष्ट्र में कितना हो जाएगा? 48। महाराष्ट्र में 48 से। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने वाले प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष को देने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है? तो देखिए इसमें हो जाएगा 100। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है? कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, यूपी और हो जाएगा बिहार, उसके बाद हो जाएगा महाराष्ट्र, उसके बाद हो जाएगा कर्नाटक, फिर हो जाएगा तेलंगाना, उसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यानी 6 राज्य में है। नेक्स्ट है कि परमान डाल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है? किस जिला में हो जाएगा? देखिए 11 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अररिया में है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक सीसा पाया जाता है? कहाँ पे? तो भागलपुर में। कहाँ पाया जाता है? ये भागलपुर में पाया जाता है। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए इसमें हो जाएगा कंचन देवी को।
अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि भारत में पहले समाचार दूरदर्शन उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की गई है? किस राज्य में की गई है? उत्तर प्रदेश में। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? किस देश में किया गया है? देखिए इसमें हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। ग्रेट चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है? किसके बीच हो जाएगा? देखिए 16 का राइट ऑप्शन में क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच है ग्रेट चैनल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत में कोयला उत्पादन करने वाला भौमिकीय समूह है। भौमिकीय समूह कौन सा हो जाएगा? देखिए इसमें हो जाएगा गोंडवाना। कौन सा हो जाएगा? गोंडवाना। इसमें देखिए सम्मिलित करना है कि चलिए हम लोग मिलान करते हैं। देखिए इसमें बड़ा लच्चा कहाँ हो जाएगा? बड़ा लच्चा हिमाचल प्रदेश में। सॉरी यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, बड़ा लच्चा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, तुजुदरा मणिपुर में, और थांगला जम्मू कश्मीर हो जाएगा, और पांगसाउ अरुणाचल प्रदेश में। देखिए थांगला क्या होता है ना, थांगला कभी कभी इसमें लद्दाख में भी देता है, लेकिन ऐसे भी कहाँ पे है ना कि ये थांगला आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ पे हो जाएगा? थांगला यहाँ पे उत्तराखंड में, यूके में हो जाएगा, लेकिन कभी कभी लद्दाख ये बना देता है इसका आंसर। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कह रहा है कि सम्मिलित कीजिए इसमें। चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए कुचिकल कहाँ है? बराही नदी पर हो जाएगा। और इसमें अगला कह रहा है कि दसम हो जाएगा रारू नदी पर हो जाएगा, गौतम धारा हो जाएगा शंख नदी पर, और साडनी हो जाएगा कंचन नदी पर। इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य कौन सा हो जाएगा? तो एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश से। रबी फसल को कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। और कब काट लिया जाता है बताइएगा तो आप लोग कमेंट करके तनी। देखिए 22 नंबर में चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि इसमें सम्मिलित करना है। रामगुंडम परियोजना कहाँ हो जाएगा? रामगुंडम देख लेते हैं। चलिए 22 का, देखिए 22 में राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? रामगुंडम कहाँ हो जाएगा? तेलंगाना में। और इसमें कह रहा है कि सिमहाद्री नहीं, सह्याद्री होना चाहिए। सिमहाद्री कहाँ पे हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में। विंध्याचल कहाँ पे हो जाएगा? मध्य प्रदेश। कहलगांव बिहार में हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस सागर का जल खारा है? किस सागर का जल खारा हो जाएगा? इसमें देखिए हो जाएगा मृत सागर का। नेक्स्ट है वह देश जो कच्छीय अफवाहों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। वह देश जो कच्छीय अफवाहों का उदाहरण प्रस्तुत करता है कौन सा हो जाएगा? इसमें देखिए हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंद महासागर में। हिंसा लिख लिया है, लेकिन यहाँ पे हिंद महासागर होना चाहिए, हिंद महासागर हो जाएगा। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या हो जाएगा? देखिए 26 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/6। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 27 नंबर में। देखिए न्याय दर्शन क्या हो जाएगा? न्याय दर्शन हो जाएगा तार्किक चिंतन हो जाएगा। और फिर कह रहे हैं मीमांसा में क्या हो जाएगा? मीमांसा में हो जाएगा, देखिए 27 में कह रहा है ना, तो देखिए 27 में सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा? मीमांसा में हो जाएगा वैदिक अनुष्ठान हो जाएगा। और सांख्य में क्या हो जाएगा? सांख्य में हो जाएगा इसमें वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण। और वेदांत दर्शन में हो जाएगा आध्यात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अध्यात्म। देखिए सब फिर से मिला लेते हैं। न्याय दर्शन में तार्किक चिंतन हो जाएगा, मीमांसा में हो जाएगा वैदिक अनुष्ठान करना, और सांख्य दर्शन में क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन में वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण। उसके बाद वेदांत दर्शन में आत्मज्ञान। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? कौन सा हो जाएगा? इसमें भीमकट विशेष हो जाएगा। कौन सा? भीमकट विशेष। निम्नलिखित में से मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? कौन सा हो जाएगा? इसमें देखिए 29 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा महाराष्ट्र में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा माउंट आबू राजस्थान में। महोदया किसका पूरा नाम है? महोदया देखिए इसमें हो जाएगा कनौज का। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था कौन? कश्मीर के अकबर देखिए इसमें हो जाए कौन? देखिए सुल्तान जैनुद्दीन आबदीन के नाम से जाना जाता है कश्मीर का अकबर। अगला प्रश्न कह रहा है चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में हो जाएगा? देखिए इसमें राणा कुंभा के समय में हुआ था। चलिए आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए आगे प्रश्न ये कह रहा है कि
मध्यकालीन भारत में महतर और पट्टिकल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग्रामिक मुखिया का। निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक की लेखक था? कौन हो जाएगा इसमें देखिए इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? देखिए 36 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अल्मीडा। कौन हो जाएगा? अल्मीडा। नेक्स्ट, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल के गवर्नर जनरल, देखिए 37 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें बी हो जाए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? किसको हराया था? देखिए इसमें हो जाएगा क्या, मेजर बारो को। नेक्स्ट, किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई? किसे प्रदान किया गया था? देखिए इसमें हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत्त को। चलिए इसमें देख लेते हैं, कह रहा है कि सम्मिलित नहीं है, तो चलिए इसको हम लोग मिलाते हैं। देखिए अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का हो जाएगा। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का हो जाएगा। और कह रहा है तहजीब उल अखलाक किसका हो जाएगा? तहजीब उल अखलाक। तो इसमें देखिए सर सैयद यहाँ पे अहमद खां के हो जाएगा ये पुस्तक। समाल कौमुदी राजा राम मोहन राय का हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न कारणों में से जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है। श्रम की भागीदारी क्या है? कम है। तो क्या होगा? कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। निम्नलिखित में देखिए गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? देखिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गुलाबी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो झींगा उत्पादन से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किससे हो जाएगा? झींगा उत्पादन से। इसमें देखिए प्याज भी हो जाएगा, औषधि उत्पादन यानी सभी हो जाएगा। मुख्य रूप से इसे झींगा हो जाएगा। संचालन अधिशेष उत्पन्न नहीं होता है। संचालन अधिशेष उत्पन्न नहीं होता है, तो कैसे नहीं हो जाएगा? सामान्य सरकारी क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है? कौन सा हो जाएगा इसमें श्रम ब्यूरो हो जाएगा, श्रम ब्यूरो। नेक्स्ट है पौने शब्द किस खेल से संबंधित है? पौने शब्द देखिए इसमें हो जाएगा क्या? शतरंज। नेक्स्ट, नारंग कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा? नारंग कप का हो जाएगा बैडमिंटन से हो जाएगा। साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से हो जाएगा? साक्षी मलिक का देखिए इसमें कुश्ती हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 जनवरी को हो जाएगा। अभी विश्व युवा दिवस कहेगा तो 12 अगस्त हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुआ था? देखिए हो जाएगा 1969 में, 1969 में हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कर रहा है इसमें कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कौन गलत है? इसमें गलत नहीं है, सम्मिलित नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए 52 का इसमें करा माइनोमीटर, दाब का मात्रक है, सही है। कार्ब्यूरोमीटर इसमें आंतरिक दहन हो जाए। कार्बोरेटर से क्या होता है? आंतरिक दहन। कार्डियोग्राम से हृदय की गति मापा जाता है। सिस्मोमीटर से देखिए क्या होगा? पृष्ठ तल की वक्रता, नहीं पृष्ठ तल की वक्रता इसमें नहीं होता। स्फेरोमीटर से पृष्ठ तल की वक्रता मापा जाता है। इसमें राइट ऑप्शन डी गलत है। कह रहा है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो जब बर्फ पिघल जाए तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उतना ही रहेगा। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? इसमें हो जाएगा पास्कल के नियम। 54 का राइट ऑप्शन में डी हो जाएगा। अगला कह रहे हैं थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा? बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊपर का विकिरण रोकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीटी स्कैन करने में उपयोग में लाई जाती है। सीटी स्कैन करने में उपयोग में लाई जाती है, क्या लाई जाती है? तो एक्स किरण है। नेक्स्ट है जब दो परमाणु के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा क्या हो जाएगा? वृद्धांत होती है। नेक्स्ट है रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए 59 में क्या हो जाएगा। चलिए इसमें कह रहा है कि किसी तत्व आवर्त के अंदर से आयनन विभव धीरे धीरे कम होती है नहीं। तत्व के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन घनता कम होती है। हाँ ये सही है। कह रहा है किसी निर्देशित अपवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है उससे विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। नहीं, गलत है। केवल क्या है, एक सही है, इसमें केवल 2 सही है। अगला प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कथन ए और कथन दिया गया है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्लीय मिलाया जाता है। पानी में अम्ल मिलाया जाता है न कि अम्ल में पानी। क्या है ये क्या हो जाएगा। तो दूसरा कथन कह रहा है कि पानी को विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 60 का इसमें कह रहा है कि ए और आर दोनों सही, किंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा हो जाएगा। देखिए इसमें हो जाएगा भारी जल नाभिकीय संयंत्रों में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए 62 नंबर में कह रहा है कि कथन फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। क्या है, अधिक तेज अम्ल है। फिर कह रहा है कि फार्मिक एसिड आर्सेनिक लिखे, आर्सेनिक यहाँ होगा, आर्सेनिक एसिड है। फार्मिक एसिड क्या है, आर्सेनिक एसिड है। तो चलिए इसमें कारण देख लेते हैं हम। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट है कि एथिलीन एल्कोहल में निम्नलिखित में से कौन मिलाकर पीने से अयोग्य बनाया जाता है। तो इसमें देखिए हो जाएगा मेथनॉल एम पिरिडीन। नेक्स्ट नीलगाय निम्नलिखित में से कुल में आती है, किस कुल में मतलब आती है नीलगाय। तो नीलगाय हो जाएगा इसमें हिरन कुल का। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा हो जाएगा, सिक्ड। क्या हो जाएगा, सिक्ड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण से संदर्भ में असत्य है। कौन सा हो जाएगा इसमें, देखिए 66 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह केवल भ्रूण में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सही है। देखिए 67 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इसमें देखिए कूट को मिलान करना है। चलिए हम लोग मिलाते हैं। देखिए विटामिन हो जाएगा कैरोटीन। इंजाइम क्या हो जाएगा, एप्सिन हो जाएगा। हार्मोन क्या हो जाएगा, हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो जाएगा। और प्रोटीन हो जाएगा कैरोटीन। तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम प्रकाश क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा क्रोमोसोम द्वारा। देखिए आगे मैथ का प्रश्न है। आप लोग को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग नौहट्टा टेलीग्राम ऑफिशियल सर्च करके वहाँ से ज्वाइन होकर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ले सकते हैं पीडीएफ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।